हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज मौलाना मजरूल हक अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी जो आपका पटना में है, उसका आज सेशन बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 2022 का कोर्स 6 जो आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी होता है, उसका एग्ज़ाम देखिए। इसमें हम वीवीआईपी क्वेश्चन बताएंगे और बीच में देखिए दो तरह का क्वेश्चन आया था, समझे। पटना सेंटर पर कुछ अलग आया था, फिर आपका मोतिहारी हुआ, रोहतास से सब सेंटर पर कुछ अलग क्वेश्चन आया था, समझे। दोनों बताएंगे, फिर वीवीआई बताएंगे। देखिए आज का एक बात याद रखिएगा। देखिए आज वाला जो पेपर है ना, ये पेपर आप इस पेपर में सबसे इजी पेपर माना जाता है, क्योंकि देखिए ये पेपर जो है आपका कि ये समाज से जुड़ा हुआ पेपर है, समझे। आप जिस समाज में मतलब रहते हैं, उसी समाज के बारे में लिखना है, समझे। तो ये पेपर में कोई भी क्वेश्चन आया आप आराम से, क्योंकि ये एकदम आराम से, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा सिंपल सामाजिकरण क्या है, सिंपल, या पूछ देगा सत्तात्मक क्या होता है, नहीं, पिता के द्वारा सत्ता चलाना। नहीं, ये पेपर ऐसा है कि आप आराम से लिख सकते हैं, समझे। तो देखिए इसमें, देखिए अब यहाँ पर देख लीजिए, कोड आपका होता है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का 106 होता है, समझे। और 2020 का मतलब 21 में एग्जाम हुआ था, 19-21 सेशन का, समझे। और 40 नंबर होता है, 3 घंटा पहले देता था, लेकिन अब 2 ही घंटा दे रहा है, समझे। अब 2016 में देखिए, 17 में देखिए, 18, 19, 20 सेशन में देखिएगा तो 3 घंटा देगा, लेकिन अब 2 ही घंटा मिल रहा है, समझे। अब देखिए 3 क्वेश्चन लिखना है, प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न का चयन कर। देखिए हम जितना गेस किए उसमें सिर्फ कोर्स 4 का छोड़कर, मतलब उसमें भी 1-2 को मिला, बाद बाकी सब पेपर में हूबहू क्वेश्चन आया था, समझे। आपका 10 क्वेश्चन, मतलब मान लीजिए पेपर 1 2 3 में था, तो उसमें से 6 7 8 क्वेश्चन आया ही, कोई कोई में 10 आया, समझे। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखिए आपका ये मोतिहारी साइड का सेंटर का क्वेश्चन है कि पारंपरिक लिंग भूमिकाओं से आप क्या समझते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए अब लिंग भूमिका का मतलब, देखिए हम सब चीज़ समझा देते हैं, समझ। लिंग भूमिका का मतलब हुआ कि पारंपरिक मतलब बहुत पहले से जो पुरुष होता है वो काम कौन काम करता है, महिला होता है वो कौन काम करता है, समझे। तो ये क्वेश्चन है कि पारंपरिक लिंग भूमिकाओं से आप क्या समझते हैं, किसी एक की लिंग पहचान निर्माण को समाज कैसे प्रभावित करता है। यानी देखिए क्वेश्चन कैसा भी इसमें आएगा ना, आप आराम से लिख सकते हैं। यानी पारंपरिक लिंग भूमिकाओं मतलब कौन काम कर रहे हैं बहुत पहले से, जैसे महिला है घर के खाना बना रही है, पुरुष कमा के ले आ रहे हैं, समझे, ये चीज़ है, समझे। दूसरा क्वेश्चन है, नारी शिक्षा से लिंग शिक्षा की ओर प्रतिमान हस्तांतरण पर एक निबंध लिखे। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिमान विस्थापन, समझे। यानी एक से दूसरे ओर ये हस्तांतरण होने, वही करा है कि नारी शिक्षा से लिंग शिक्षा की ओर प्रतिमान हस्तांतरण पर एक निबंध लिखे। 2 क्वेश्चन ये हो गया। और देखिए इसमें कौन क्वेश्चन पूछा था, यहाँ देखिए, ये भी आपका कोड हो गया। देखिए देखिए हम सब चीज़ एकदम अच्छे से बताते हैं, समझे। कोड 106 हो गया। फिर आपका 2020 3 घंटा पहले भी मिलता था, 40 मतलब पेपर है 40 नंबर, इसमें भी 3 लिखना। पहला क्वेश्चन था कि जेंडर से आप क्या समझते हैं, जेंडर यानी लिंग से आप क्या समझते हैं। लड़का लड़की वही ना जेंडर होता है, समझे। पितृसत्तात्मक समाज में जेंडर शिक्षा कैसे महत्वपूर्ण है, समझे। दूसरा क्वेश्चन था कि महिला के संदर्भ में सामाजिक सुधार आंदोलनों की चर्चा करें। यानी महिला के संदर्भ में, यानी महिलाओं के लिए कौन कौन से आंदोलन हुआ है उसका वर्णन करना है, समझे। तो 2 क्वेश्चन पूछा गया था। आइए अब देखते हैं आप यूनिट 1 में वीवीआई क्वेश्चन कौन पढ़िएगा, समझे। अब देखिए इसमें वीवीआई क्या हो जाता है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए पहला इसमें वीवीआई क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, आप अपना से लिख लीजिएगा, समझे। कि लैंगिक समानता और समता को परिभाषित करे, शिक्षा किस प्रकार समाज में लैंगिक समानता और समता लाती है। देखिए समानता और समता का मतलब क्या होता है, देखिए दोनों शब्द को समझ, लैंगिक मतलब समझ रहे हैं, लिंग, वो लड़का हो या लड़की हो, समझे। अब समानता और समता का मतलब क्या होता है, देखिए समानता का मतलब होता है कि सभी को एक समान नज़र से देखना, समझे, इसको बोला जाता है समानता। और समता का मतलब होता है जिसको जितना जरूरी है उसको उतना नज़र से देखना। ये सिंपल समझिए, मान लीजिए समानता का मतलब हो गया कि मान लीजिए आपके घर में एक लड़का है और एक लड़की है, 10 रुपया है तो दोनों को 5-5 रुपया देना, ये हो गया आपका समानता। देखिए सीटेट में यही क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है, इसलिए हम थोड़ा अच्छा से समझा देते हैं, समझे। तो समानता का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपके 2 बेटा है, मतलब एक बेटा एक बेटी है, तो दोनों को 5-5 रुपया दीजिएगा तो तब समानता होगा, समझे। अब मान लीजिए सिंपल समझिए,
आपका दो बेटा एक बेटी है, एक पटना पढ़ रहे, बेटा पटना पढ़ रहा है और बेटी मान लीजिए घर पर है। तो बेटा का ज़्यादा ना हो सकता है पैसा का, तो उसको मान लीजिए 7 रुपया दिए, बेटी को 3 रुपया दिए, तो इसको समता बोलते हैं, समझे। ये चीज़ आप याद रखिएगा, समझे। तो वही कह रहा है कि लैंगिक समानता और समता को परिभाषित करे, शिक्षा किस प्रकार समाज में लैंगिक समानता और समता लाती। देखिए यहाँ भी गलत नहीं, देखिए ये तो हो गया कि मान लीजिए किसी का आवश्यकता ही नहीं है, मान लीजिए तब भी यहाँ पर क्या करना होगा, बराबर आपको करना होगा, 5 यहाँ भी करना होगा, 5 यहाँ भी करना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ज़रूरत ज़्यादा किसका है, तो आपको 7 रुपये, क्योंकि इस पटना रह रहा है, घर पर आ रहा है, समझे। इसका खर्चा ज़्यादा है, तो इसको बोला जाता है लैंगिक समता बोला जाता है, समझे। तो ये चीज़, तो वही चीज़ के बारे में लिखना है। तो कह रहा है कि लैंगिक समानता और समता को परिभाषित करे, शिक्षा किस प्रकार समाज में लैंगिक समानता और समता लाती है। ऐसा शिक्षित आप होइएगा तब ना किसी भी आप बता दीजिएगा कि समाज, मान लीजिए सिंपल समझिएगा, एक एग्जाम्पल देते हैं समता का, कि मान लीजिए कोई आदमी के पास पहले से 4 रुपया है, समझे, उसको मान लीजिए कोई आदमी के पास 2 रुपया है, समझे। तो अब मान लीजिए 4 रुपये वाला का 5 रुपया की आवश्यकता है दोनों आदमी, तो 1 रुपया दे दीजिएगा, तो 4 रुपये वाला बराबर हो जाएगा, 5 फुट जाएगा। और उसको आप दे दीजिएगा 2 रुपया था, 3 रुपया दे दीजिए, 5 रुपया हो जाएगा। तो इसको समानता नहीं कहेंगे, समानता मतलब बराबर। समता का मतलब जिसको जितना आवश्यकता है उतना उसको देना, हो क्या होता है, समता होता है, समझे। ये चीज़ अब इतना सिंपल बता दिया, अब इससे अच्छा आप क्या बताएं, अब समझ ही गए हो। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, समझे, जो आपको लैंगिक पूर्वाग्रह या इसी को लैंगिक पक्षपात बोलते हैं, समझे, लैंगिक पक्षपात, समझे। यानी पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, सिंपल समझिएगा, कि कोई लिंग के प्रति आप एक सोच बना लिए, समझे, कि ये जैसे मान लीजिए एक लिंग के प्रति सोच बना लिए कि लड़की लोग बायोलॉजी लेती है, लड़की लोग घर का काम करती है, लड़की लोग कमजोर होती है, लड़के लोग होम साइंस, मतलब ये सब एक क्या है, मानसिक एक क्या पारंपरिक क्या बना लिए, सोच बना ली, उसी को हम लोग इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, समझो। पीडीएफ लिए तो उनको पीडीएफ में मिल जाएगा, समझे। तो लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक पक्षपात दे जेंडर बायनेस बोलते हैं, समझे। ये चीज़ आप आराम से लिख सकते हैं, समझे। तो ये कह रहा है कि लैंग जैसे मान लीजिए अब पक्षपात कैसे होता है, कि अब देखिएगा अभी भी देखते होंगे गांव समाज में, तो कम होता है लेकिन गांव में अभी भी है, शहर में तो ये चीज़ खत्म हो रहा है, कि लड़का का जन्म होता है तो सब अच्छा से भोज उज ये सब मतलब पार्टी बहुत तरह तरह की बात है। लड़की को होता है तो उतना अच्छा से नहीं होता, सुनते हैं। पक्षपात है, लैंगिक मतलब कोई लिंग के प्रति क्या करना, कि भेदभाव करना, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक पक्षपात या लैंगिक पक्षपात कहते हैं, समझे। तो वही चीज़ लिखना है, समझे, ये चीज़ है। और लड़की लोग को घर से बाहर निकलने की बहुत मतलब बहुत तरह के मतलब बात है, तो ये सब पक्षपात हो रहा है, समझे। अब देखिए ये चीज़ थोड़ा जेंडर के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर का ही नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, समझे। अब जेंडर से तो एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका, तो एक पढ़ लीजिएगा, इसका वीडियो भी है, आप जेंडर को परिभाषित करें, समझे। तो जेंडर विभेद उसी को बोलते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा देख लीजिएगा, सिर्फ कोई भी क्वेश्चन इसमें आएगा आप लिख ही लीजिएगा, समझे। इसमें पेपर बहुत सिंपल है पेपर है, समझे। आइए अब देते हैं यूनिट 2 में कौन कौन क्वेश्चन पूछा था, वो देख लेते हैं। देखिए यूनिट 2 में क्वेश्चन पूछा था कि लड़कियों को शिक्षा के लिए क्या क्या अवसर दिए जा रहे हैं, पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के विशेष संदर्भ में इसके महत्व को लेकर। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है लड़कियों को शिक्षा के लिए क्या क्या अवसर दिए रहे हैं, मतलब वर्तमान समय में, मतलब वर्तमान नहीं, पितृसत्तात्मक समाज मतलब हो गया कि जहाँ पर पिता का क्या हो, अधिकार हो, समझे, मात अथी को बोलने का अधिकार, वहाँ पर लड़कियों के लिए क्या क्या अवसर दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए भारत का चल रहा है पिता, गार्जियन मुखिया कौन होता है, पिता ना होता है, तो उसको क्या सरकार की तरफ से ज़्यादा सुविधा दिया जा रहा है, समझे। तो उसको क्या सुविधा है, कमी पढ़ने के लिए दिया जाता है, समझे। तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं, समझे। दूसरा चौथा क्वेश्चन है कि लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका और इसका युवा पीढ़ी पर प्रभाव की चर्चा करें। देखिए एकदम सही करा है, मीडिया भी भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है। देखिए उसमें पेपर में चाहे बहुत चीज़ में आ रहा है कि लड़की घर का काम करती है, लड़की, ये सब चीज़ से क्या बढ़ावा मिल रहा है, समझे। तो ये कह रहा है कि लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका और इसका युवा पीढ़ी पर प्रभाव की चर्चा करें। देखिए इसमें आप क्या पूछा हुआ था, देखिए यहाँ पर जेंडर से संबंधित सामाजिकरण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं,
भारतीय समाज में जेंडर समाजीकरण किस रूप से व्याप्त है, यानी कह रहा है कि जेंडर से संबंधित समाजीकरण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, और भारतीय समाज में जेंडर समाजीकरण किस रूप से व्याप्त है। दूसरा क्वेश्चन था इसमें, मतलब चौथा, जेंडर पहचान में परिवार और विद्यालय क्या भूमिका, यानी जेंडर मतलब लिंग पहचान में, इसको लिंग पहचान भी बोलते हैं, कि जेंडर पहचान में परिवार और विद्यालय की क्या भूमिका है, समझे। तो ये देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं इसमें कौन कौन आपको VVI पढ़ना है। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है कि लड़कियों की विद्यालय शिक्षा की समस्या एवं चुनौतियाँ क्या है उन्हें। अब लड़कियों का विद्यालय शिक्षा में क्या क्या चुनौती आती है, क्या क्या समस्या आती है। बहुत जगह शौचालय का व्यवस्था नहीं है, बहुत जगह बहुत तरह का बात है, समझे। बहुत जगह नज़दीक में स्कूल नहीं है। तो ये कह रहा है कि लड़कियों की विद्यालय शिक्षा की समस्या और चुनौतियाँ क्या है वर्णन कर, समझे, पढ़ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, लिंग एवं विद्यालय लिंग एवं शिक्षा का संरचनावादी सिद्धांत क्या है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्यों महत्वपूर्ण है। निकला है लिंग एवं शिक्षा का संरचनावादी सिद्धांत क्या है, समझे, भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्यों महत्वपूर्ण है, ये देख लीजिएगा, समझे। और एक्स्ट्रा में तो देख लीजिएगा जेंडर अस्मिता, इसी को लिंग पहचान भी बोलते हैं हम लोग, समझे, या इसी को जेंडर पहचान भी कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जेंडर अस्मिता और समाजीकरण की प्रक्रिया में धर्म, मीडिया एवं विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें, यानी लिंग पहचान एवं समाजीकरण में। अब समझिए कोर्स आपका 1 का ही क्वेश्चन है, समझे, जेंडर अस्मिता और समाजीकरण की प्रक्रिया में धर्म, मीडिया एवं विद्यालय की भूमिका का 3 क्वेश्चन देख लीजिएगा, समझे। आइए अब देखते हैं यूनिट 3। अब देखिए यूनिट 3 में क्वेश्चन है आपका कि कक्षा की प्रक्रिया तथा अध्यापक विद्यार्थी पारस्परिक क्रिया में होने वाली असमानता को उजागर करे। विद्यालय में लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली नीति को देखिए। अब कह रहा है कि कक्षा की प्रक्रिया तथा अध्यापक से मतलब अब कक्षा चल रहा है और शिक्षक और मतलब छात्र बात कर रहा है, होने वाली असमानता को उजागर करे। अब देखिएगा बहुत टीचर लोग होते हैं कि लड़की लोग मतलब कम ध्यान देते हैं, लड़की लोग ज़्यादा ध्यान, ये सब चीज़ कुछ कुछ देखने को मिलता है। तो वही चीज़ के बारे में अब असमानता को उजागर करे। अब देखिए इस क्वेश्चन का बहुत मतलब आंसर हो सकता है, इसका फिक्स आंसर इसीलिए बोले कि पेपर अपना सब। अब देखिए कह रहा है कि असमानता कैसे कैसे टीचर करता है छात्र अथी में, समझे। विद्यालय में लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों को, और लिंग बढ़ाव के लिए क्या क्या कर सकता है, एक साथ लड़का लड़की को खिलाएगा, ये सब चीज़ कर सकता है। छठा क्वेश्चन है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्रों में कामुकता के बारे में सकारात्मक धारणा विकसित करने के लिए एक शिक्षा का मतलब एक सेक्स के बारे में एक मतलब पॉजिटिव मतलब क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव एक सोच बनाने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है, समझे। तो उसी के बारे में मतलब इसमें लिखना है। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन इसमें है आपका कि संस्कृति से आप क्या समझते हैं, भारत में महिलाओं की सांस्कृतिक पहचान के। यहाँ पर संस्कृति के पूरा पहचान है महिला का, समझे। और छठा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जेंडर शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश डाले, यानी कैसा जेंडर मतलब कैसा शिक्षा था। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, इसमें कौन पढ़ना है आपको, ये वाला तो क्वेश्चन पढ़ ही लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है कि लैंगिक मुद्दों के संदर्भ में परिवर्तन के एक अभिकर्ता के रूप में, एजेंट के रूप में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, समझे। तो इसको अच्छा से पढ़ के जाइएगा कि लैंगिक मुद्दों के संदर्भ में परिवर्तन के एक अभिकर्ता के रूप में अध्यापक भूमिका का वर्णन एकदम बहुत VVI करना है, टीचर इज ए मतलब एजेंट ऑफ चेंज, समझे। बहुत मतलब बहुत VVI क्वेश्चन है, समझे, कि लैंगिक मुद्दों के संदर्भ में परिवर्तन के एक अभिकर्ता के रूप में अध्यापक भूमिका का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ए टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज इन द लाइट ऑफ जेंडर इशू, समझे। और छठा क्वेश्चन है, लास्ट है, इसमें से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, लैंगिक रूढ़िवादिता जेंडर स्टीरियोटाइपी, समझे। जेंडर स्टीरियोटाइपी क्या होता है कि एक अथी बना लेना, मतलब एक बहुत सा जो परंपरा चला है उसी को जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं, समझ। जीवन कौशल, लाइफ स्टाइल और छिपा हुआ पाठ्यक्रम, ये सब हल्का छिपा हुआ पाठ्यक्रम मतलब ऐसा पाठ्यक्रम जो दिखाई ना दे लेकिन चलता है, उसे छिपा मतलब कहते हैं, समझे। ये सब देख लीजिएगा। महिला सशक्तिकरण,
ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। तो इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िए, इसमें अपना से लिखने वाला पेपर है, समझे। और मेथड का है हम आज ही कर देंगे, आप एग्जाम दे के आइए उससे पहले हम कर देंगे। मेथड में हम 3 ही क्वेश्चन बताएंगे, वही 3 क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, आपका उससे हो जाएगा, समझे। थैंक यू।